हेलो फ्रेंड्स, आप लोग ठीक होंगे। आज है हमारा ऑडिट सेशन का डे 16 और आज के हमारे टॉपिक है ऐसे 700 और 706 दोनों ही अदर इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन की बात करते हैं। 701 बात करता है की ऑडिट मैटर और 706 बात करता है ईएमपी और ओएमपी के बारे में। डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। दोनों ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं और एक नए क्वेश्चन दोनों में से मिल जाता है। ओके, क्वेश्चन या एमसीक्यू दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। तो सबसे पहले की ऑडिट मैटर की बात करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो की ऑडिट मैटर वो मैटर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट होते हैं किसी भी ऑडिट में। इसका होल फ्रेमवर्क क्या कहता है? सिंपल की स्कोप एंड पर्पस चेक करो, ऑब्जेक्टिविटी देखो। ये तो सिंपल है कि हमें क्या क्या चीजें करनी है, इसको छोड़ो। फॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वैल्यूज। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जजमेंट बेसिस पे जो भी है ओपिनियन बनाए और अपनी अंडरस्टैंडिंग को के बेसिस पे ओपिनियंस दें। Enhance the communication value. Auditor responsibility. Deal with the auditor's responsibility to communicate key audit matter in the auditor report. Address judgment as to want to communicate the form and content of the such communication. यानी कि जो भी ऑडिटर है उसे अपनी जजमेंट बेसिस पे ही की ऑडिट मैटर्स को सिलेक्ट करने होते हैं। अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड द ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अबाउट द ऑडिट हैव परफॉर्म एसेस टू द यूजर्स। यानी कि देखो, अगर की ऑडिट मैटर सिंपल कहा जाए तो उसका मतलब होता है वो मैटर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और ऑडिटर की सिग्निफिकेंट जजमेंट्स जो है उसमें अप्लाई हुए हैं, तो उस केस में उसको कहते हैं की ऑडिट मैटर। ओके, मैंडेट द ऑडिटर्स मैंडेट। ऑडिटर क्या करता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर एंड हैविंग फॉर्म्ड एन ओपिनियन on the financial statement. Communication does matter by describing them in the auditor's report. यानी कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो की ऑडिट मैटर को पता करें जो जिस स्टेटमेंट पे उसने ओपिनियन दिया है और उसको स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करे ऑडिट रिपोर्ट के जरिए। डिटरमाइनिंग फ्यूनर, सबसे पहला क्या किस किस तरीके से पता करा जा सकता है? देखो, उससे पता सबसे पहले तो एरिया ऑफ हाई रिस्क एंड मटेरियल स्टेटमेंट, यानी कि वो एरियाज जहाँ बहुत ज्यादा हाई रिस्क है और मटेरियल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं उसको। सेकेंड, सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट, जिसमें बहुत ज्यादा ऑडिटर की जजमेंट लगी है, उस मैटर को भी हम की ऑडिट मैटर कह सकते हैं। इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन, कोई भी इवेंट और ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रहा है, तो उस केस में वो भी की ऑडिट मैटर सेक्शन में आ सकता है। यानी कि ये 3 पॉइंट्स है जिस जो की ऑडिट मैटर के पार्ट बन सकते हैं। ओके, देन उसके बाद आता है सबसे पहले असेसिंग रिस्क की बात करा है, यानी कि हाई रिस्क एरिया। ठीक है, डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, सिंपल समझ लेते हैं। हाई रिस्क एरिया आपको पता ऑलरेडी पता होगा कि हमने रिस्क वगैरह कवर कर रखा है। जजमेंट्स और इवेंट्स, जजमेंट होता है जहाँ पे फोकस्ड एरिया, यानी कि ऑडिटर ज्यादा ही फोकस करता है उस पे एंड ज्यादा डिटेल्ड में वर्क करता है, तो उसे कहते हैं ऑडिटर जजमेंट। सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन, यानी कि वो ट्रांजैक्शंस या इवेंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो इनको डिटेल में आप पढ़ समझाने की जरूरत नहीं है और नहीं पढ़ने की जरूरत है, नाम से भी आप समझ सकते हैं। बस याद रखना है 3 पॉइंट्स को: रिस्क, जजमेंट और इवेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स और कंडीशंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है की ऑडिट मैटर्स में आती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट, स्ट्रक्चर जब हमने ऐसे 700 पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था एक ऑप्शन होता है की ऑडिट मैटर, हमें वहां मेंशन करना होता है। तो वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट के बाद लेकिन फाइनल ओपिनियन से पहले आता है की ऑडिट मैटर। यहाँ पे हम द ऑडिटर शुड डिस्क्राइब, लाइक ओपिनियन के बाद आता है की ऑडिट मैटर। गोइंग कंसर्न वगैरह का जब रहता है तो उस केस में की ऑडिट मैटर को मेंशन किया जाता है। ये थोड़ा सा लेकिन वो जो है बेसिस ओपिनियन के बाद एक सेक्शन आता है, वहां पे होता है की ऑडिट मैटर। यूजिंग अप्रोप्रिएट सब हेडिंग्स होती है और जो भी सेपरेट सेक्शंस होते हैं वो सारे मेंशन करने होते हैं। ओके, लाइक मतलब एक स्ट्रक्चर है कि लाइक की ऑडिट मैटर आएगा, कहाँ आएगा, वो फॉर्मेट में डिस्क्राइब करता है। ओके, of describe, having formed an opinion on financial statement, communicate to do matter by describing them। सिंपल उसको डिस्क्राइब करके कम्युनिकेट करना होता है।
द स्टैंडर्ड रिक्वायर मीनिंगफुल नरेटिव्स, डिस्क्रिप्शन, ब्लू पॉइंट, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, नॉट जस्ट बुलेट पॉइंट, यानी कि सिर्फ ये बस ये मैटर है ऐसा कर दो, प्रॉपर उसको बताना पड़ेगा, लाइक मतलब कौन सा मैटर है, वो कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कैसे इफेक्ट कर रहा है, मेंबर्स को कैसे इफेक्ट कर सकता है, उसके बारे में डिटेल्ड कहाँ मेंशन है, और उस पर क्या ओपिनियन बन गया है, वो सारी चीजें बतानी पड़ेगी। व्हाट इज व्हाट की ऑडिट मैटर इज नॉट, यानी क्या की ऑडिट मैटर नहीं हो सकते, नो सब्स्टिट्यूट ऑफ डिस्क्लोजर। की ऑडिट मैटर कभी भी किसी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता डिस्क्लोजर का, लाइक मतलब कि अगर की ऑडिट मैटर में लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई डिस्क्लोजर जाना तो वो नहीं जाएगा, कंपनी को डिस्क्लोजर करना ही पड़ेगा। की ऑडिट मैटर सिर्फ इन्फॉर्म करता है कि ये प्रॉब्लम्स है कंपनी में जो सिग्निफिकेंट है और इम्पोर्टेंट है। नो सब्स्टिट्यूट ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, ये भी नहीं है कि अगर मॉडिफाइड ओपिनियन देना है तो आप की ऑडिट मैटर डाल रहे हो, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो मॉडिफाइड ओपिनियन ही देना पड़ेगा, तब भी आपको ऑडिट मैटर उसके लिए यूज नहीं कर सकते। सब्स्टिट्यूट ऑफ 570, 570 बात करता है अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिलेटिंग टू इवेंट और कंडीशंस के बारे में, अगर उसके रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आपको सेपरेट ही अलग से बताना पड़ेगा, वो की ऑडिट मैटर में नहीं आएगा। नो सेपरेट ओपिनियन, ये किसी भी तरीके का सब सेपरेट ओपिनियन नहीं है। ओके, ये जो 4 पॉइंट्स ही मेंशन करता है कि लाइक कि जो की ऑडिट मैटर है उनको वो उसको आप ये सब मत समझो, वो कोई किसी तरह का डिस्क्लोजर नहीं है, मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है, 570 का सेक्शन नहीं अप्लाई लगता, और कोई भी सेपरेट ओपिनियन नहीं है, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी होती है। द बाउंड्री ऑफ 701, नॉट मैनेजमेंट डिस्क्लोजर, नॉट ऐसे वही की ऑडिट मैटर इज नॉट अ मैनेजमेंट डिस्क्लोजर, नॉट अ 705 modified opinion, not a going concern, and not a separate opinion. Okay. Practitioner workflows. Review scope. Confirm responsibility to communicate key audit matter. Then filter the assess risk, judgment, and significant event. Determine key audit matter. Draft report and then verify and concern. The ultimate goal is confidence. ठीक है, इतना ही था की ऑडिट मैटर। ओके, तो की ऑडिट मैटर का सिंपल मतलब है कि वो एरिया जहाँ पे ऑडिटर के सिग्निफिकेंट जजमेंट रखे हैं लग रहे हैं, इसकी एरियाज है वो, और कोई भी ऐसे इवेंट और ट्रांजैक्शन जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट करते हैं, तो उन जगह उनको सी की ऑडिट मैटर में डाला जा सकता है, और ये मैनेजमेंट के साथ भी कम्युनिकेट होता है, उसके बाद ही की ऑडिट में उस सेक्शन में जाता है। ओके, तो ये हमारा था 701 और ये वाला ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम ईएमपी ओएमपी पे। देखो, अगर कोई मैटर की ऑडिट मैटर में जा रहा है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक सेपरेट ओपिनियन हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ 4 चीजें बात करी। मेनली लोग समझते हैं कि ये वो मैनेजमेंट का डिस्क्लोजर हो जाएगा, मॉडिफाइड ओपिनियन है तो की ऑडिट मैटर डाल दो, गोइंग कंसर्न है तो की ऑडिट मैटर डाल दो, ऐसा नहीं होता। जो मॉडिफिकेशन है, गोइंग कंसर्न है या सेपरेट ओपिनियन, वो मैनेजमेंट का डिस्क्लोजर है, वो एक अलग ही रहता है, वो की ऑडिट मैटर में कभी नहीं आता। ओके, 706, 706 ईएमपी ओएमपी की बात करता है, इसमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ईएमपी की डेफिनेशन, ओएमपी की डेफिनेशन, एंड इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं कि वो मैटर्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है कि यूजर्स की अटेंशन अटैच करना किसी स्पेसिफिक मैटर पे, स्कोप है कवर द मैटर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी कि ईएमपी जो है इनसाइडर इंफॉर्मेशन को के लिए बात करता है, और ओएमपी आउटसाइडर इंफॉर्मेशन के लिए बात करता है। द ऑर्डर शुड ऑलरेडी फॉर्म्ड एन ओपिनियन फाइनल स्टेटमेंट, लेकिन ये भी कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं है, ये ओपिनियन बात का होता है कि कुछ कंपनीज के अंदर की इंफॉर्मेशन है जो मेंबर्स को पता होना चाहिए, और अदर मैटर में आता है कि कुछ आउटसाइड इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं थी, वो बाहर से हमें बाद में पता चली, तो वो मेंशन करने के लिए होता है। की बात करते हैं, पैराग्राफ इंक्लूड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट मैटर appropriately present or disclosed in the financial statement, that the auditor that matter prevented the financial statement in the matter or moving। देखो, एएमपी सिंपल कह रहा है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट में ये पैराग्राफ आएगा, अगर कोई मैटर प्रेजेंट है डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, appropriately present or disclosed in the financial statement, the auditor matter will be prevented presenting in the moving
मैटर और मूविंग, यानी कि कोई भी ऐसा मैटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट है या डिस्क्लोज्ड है, तो उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है हमें, तो वो ईएमपी में देंगे। OMP is the appropriately presented disclosed in the financial statement that the auditor is composed in the matter of the statement included in the auditor's report refers to the matter appropriately यानी कि इसमें भी क्या होता है, मतलब मैटर तो होते हैं, लेकिन ये क्या होता है बिल्कुल डिटेल्ड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लिखे होते हैं, यानी कि एक रेफरेंस लिखा होता है या कोई ऐसा कॉन्टीजेंट इवेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन करना जरूरी नहीं होता, या तो उस केस में वो ऑर्डर, लेकिन वो सिग्निफिकेंट होता है तो ऑर्डर जो है अदर मैटर में मेंशन कर देता है कि an EMP highlight the information that a matter appropriately presented disclosure in the financial statement and the threshold in the auditor's judgment. The matter is such important that is fundamental to user understanding. यानी कि वो मैटर जो मेंबर्स को स्पेशली पता होने चाहिए या यूजर्स को पता होने चाहिए वो ईएमपी में आते हैं और वो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन है। तो regulatory conditions must be met before applying an EMP. ओपिनियन चेक होना चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड मॉडिफाइड ओपिनियन, सेम वही कि मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं होना चाहिए, या फिर की ऑडिट मैटर में अगर कोई सेक्शन आ रहा है वो ईएमपी में फिर नहीं आएगा, यानी की में डाल रहे हो तो फिर ई में मत डालो। ओके, देन ईएमपी पैराग्राफ की प्लेसमेंट वो सिंपली होती है कि किस कैसे मेंशन करना है, पहले प्लेसमेंट पे हेड लिख दो, हेडिंग लिख दो, क्रॉस रेफरेंसिंग कर दो कि कहाँ पे डिटेल में लिख रहा है, और डिस्क्लेमर वगैरह। अदर मैटर क्या होता है, अ मैटर अदर देन प्रेजेंटेड, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है उसके अलावा जो मैटर्स होते हैं और वो यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस केस में वो एमपी डालते हैं। लीगलिटी से रिक्वायरमेंट, अगर लॉ के रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन है और वो मेंशन कर रहे हो तो उस केस में फिर ओएमपी मत डालो, या फिर 701 में कोई डाल रहे हो तो उस केस में वो भी मत डालो। ओके, देन उसके बाद ईएमपी विद डूज चार्ज विद गवर्नेंस टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस कर लेना पहले मेंशन करने से पहले। ओके, ये इसका क्विक रेफरेंस है, इसको पढ़ लो, सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यही था हमारा पूरा 701 और 706। सिंपल है, इसके इस ओएमपी ईएमपी ओएमपी में इनकी डेफिनेशंस और ये कहाँ अप्लाई होते हैं, मतलब डेफिनेशन ही पूरी खत्म हो जाती है। ओके, 701 में भी तो उसकी डेफिनेशंस और उसके जजमेंट्स वगैरह कहाँ से की ऑडिट मैटर लिया जा सकता है वो मेंशन होता है। अभी तक इनसे भी दोनों में से एक ही क्वेश्चन आ रखा है। मई 25 में आया था एक क्वेश्चन की ऑडिट मैटर पे, एंड हाउ द ऑडिटर डिटरमाइन द की ऑडिट मैटर, उसके बारे में सबसे पहले डेफिनेशन लिख दो। की ऑडिट मैटर क्या होता है, सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स की प्रोफेशन जजमेंट जहाँ लगती है वो की ऑडिट मैटर कहलाता है। और कैसे पता कर सकते हैं, हाई रिस्क एरियाज, सिग्निफिकेंट ऑडिट जजमेंट, और वो इवेंट और ट्रांजैक्शन जिसका इफेक्ट सिग्निफिकेंट है वो की ऑडिट मैटर हो जाता है। सिंपल, ठीक है, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था। एंड देन उसके बाद यहाँ पे पूछा है जो जनवरी 25 में आया था कि ऑडिट टीम लीड्स नाउ the matter of norms violation and pending appeal need to include in the auditor's report and seek your guidance on how to report matters in the auditor's report. Guide him suitability. Okay, इसमें थोड़ा क्वेश्चंस में जाना पड़ेगा, देखते हैं। NHG and company chartered accounting statutory auditor MS backlog, BPL engaging in providing telecom services and received a notice from telecom regulator to deposit fees for violating norms. BPL to litigations and filed a appeal with telecom actual authorities depending on the complete the procedure। ठीक है, इसमें क्या है कि एक टेलीकॉम कंपनी है, उससे रिलेटेड कोई बिल्स या सर्विसेज पेंडिंग थे एंड उसका नोटिस आ गया कि जो आप डिपॉजिट फीस का वायोलेशन वगैरह किया है वो कर दो। तो अब इसमें पूछा है कि हमें कौन सा मैटर या कौन सा पैराग्राफ डालना चाहिए, लाइक audit team lead now the matter of norms violation and pending appeal, appeal pending is है, do not include in the audit report and seek your guidance how to report the matter in the auditor's report, guide him suitability। यानी कि अभी तक उन्होंने डाला नहीं है, लेकिन क्या क्या डाल सकते, कैसे मेंशन कर सकते वो देखना पड़ेगा। अब देखो इसमें ऐसे है कि दो आंसर्स थे, अल्टरनेटिव आंसर्स है, तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। सबसे पहला उन दोनों उन्होंने बोला है 501 ऑडिटर असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, यानी कि रिस्क चेक करेगा कि क्या
इसमें रिस्क है, अगर रिस्क है तो उसके हिसाब से 706 मेंशन कर दो, क्योंकि ये तो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन किया होगा कि लिटिगेशन एंड क्लेम की बात है। ठीक है, अगर डिस्क्लोज कर रखा है तो 706 के अकॉर्डिंग जो कर दो एंड उसको ईएम पे डाल दो, या तो फिर डायरेक्टली हम इन्होंने 706 का मेंशन कर दिया है, include in the paragraph separate section, include in paragraph clear reference and indicate the respect of claim। ठीक है, सिंपल बात है, आपको ये नहीं याद रहता, इतना याद रख लो कि ये लिटिगेशन में क्लेम्स की बात है, तो ज्यादा चांसेस है कि इसका हाउ एवर द कंपनी हैज डिस्क्लोज इन द सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये देखो इन्होंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी डिस्क्लोज है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे बस अगर मैटर की बात कर लिया और उसके उसको कहाँ कहाँ ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना है उसकी बात कर लिया, तो वहां पे आपको 786 लगाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा आपको केस पढ़ना पड़ेगा। अगर वो डिस्क्लोजर की बात पूछता है तब ऑडिट रिपोर्ट में कहाँ मेंशन करना है तो आपको 786 मेंशन करना पड़ेगा। और हाँ, 501 मेंशन कर सकते हो, वैसे 501 इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगर अल्टरनेटिव सोल्यूशन में ऑलरेडी 786 भी सीधा दे रखा है। उससे रिलेटेड आप लिख दो कि वो कैसे मेंशन होगा और कहाँ पे पुट किया जाएगा, वो सब लिख दोगे तो भी आपका इससे हो जाएगा। तो इसके साथ हमारे दोनों सेक्शंस कवर हो गए हैं, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, बहुत छोटे छोटे दोनों सेक्शंस थे, आप लोग भी रिवीजन करो, बहुत फटाफट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही एसेस में टाइम नहीं लगता। ओके, सो आई होप आप लोगों को दोनों सेक्शन समझ आए होंगे। समझ आए हैं, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लो, और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स है तो पूछ सकते हो। तो चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।